और जितना वृत्ति देश है उतना ही ये विषय देश भी है। तो देखो भाई, जहां देश एक हो और काल एक हो, वहां दो वस्तु हो सकती हैं? जिसका एक देश हो और एक ही काल हो, वो दो वस्तु नहीं होती। और हम बेवकूफी से दो माने हुए, ये विषय है, हम वृत्ति हैं, हम वृत्ति से देख रहे हैं। है ना समझे नहीं समझे? जिस क्षण देखते हैं उसी क्षण दिखाई दे। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जो विषय है, सुख है, जिस विषय को हम सुख ले रहे, ये बाहर है ही नहीं। अब वृत्ति कहो कि नहीं भाई, विषय तो नहीं है लेकिन वृत्ति तो है। और देखो, वृत्ति भी अपने प्रमात्री चैतन्य से भिन्न नहीं होती। यदि चेतनता नहीं है तो वृत्ति नहीं हो सकती। तो विषय, वृत्ति देश, अवृत्ति काल। जब आप हैं तो वृत्ति है, आप नहीं है तो वृत्ति नहीं। तो वृत्ति देश, अवृत्ति काल, ये प्रमात्री से भिन्न नहीं। अब और क्या रह गया? ना विषय है ना वृत्ति है। अब जब विषय वृत्ति नहीं है तो प्रमात्री नाम भी नहीं है, ना उसका कोई देश है ना काल है, उसमें कोई काल है। एक अंतः आत्मा ही सिद्ध हुआ। तो यहाँ अंतः सुख का मतलब ये है कि विषय की सत्ता ही नहीं है, कारण की सत्ता ही नहीं है, तो सुख जो है अंतः आत्म रूप ही है। उसका जो आराम भी है वो भी आत्म रूपी ही है। प्रकाशक भी वही है और अधिष्ठान भी वही है। अधिष्ठान प्रकाशक की भिन्नता लोक में व्यवहारिक व्यवहार सत्ता में होती है, परमार्थ सत्ता में दोनों की एकता है। तो सत यो अंतः सुखा से अनंतता है, आनंद रूपता है, आरामण से उसका अधिष्ठान है, और ज्योतिरेव से वो प्रकाशक है। तो प्रकाशक, अधिष्ठान, अनंतता, इनकी सिद्धि इसमें की गई। जिनको इनकी सिद्धि हो गई उसके लिए विषय बाधित हो गया। अब उसमें विषय नहीं है, वृत्ति नहीं है। अंतः शब्द इसी बात को दिखा रहा है कि वृत्ति को काट रहा है। स्वयं स्वयं ही हूं, मैं ही हूं, स्वयं स्वयं ही हूं। ना स्वयं किसी का विषय बनता है, ना स्वयं से कोई विषय बनता है, ना स्वयं किसी से जन्य है और ना स्वयं से कुछ जन्य है। भाषित जरूर हो जाएगा स्वयं से, लेकिन उत्पन्न नहीं होता। ये है आपका अंतराराम, अंतः ज्योति, अंतः सुख। यो पृथिव्याम तिष्ठन् पृथ्वीमन्तरो पृथ्वी यस्य शरीरम। जो पृथ्वी में रह करके, पृथ्वी जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसको नहीं जानती है, जो पृथ्वी में रहता हुआ पृथ्वी का नियमन करता है, सो आत्मा अंतर्यामी। जो शरीर जिसका है, शरीर के भीतर रह करके शरीर का जो नियमन करता है, और शरीर जिसको नहीं जानता है, सो आत्मा अंतर्यामी। स अमृतः, वो अमृत है, सत है, अंतर्यामी। तो इससे शरीर की
शरीर की सत्ता समाप्त हो गई। तो इस श्लोक में प्रकाशक, अधिष्ठान, उसकी अनंतता, एकत्व बताया, विषय की नश्वरता बताई। ऐसा जो कर्मयोगी है, कौन था कर्मयोगी? वो जिसके पीछे कहा गया था संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम अयोगतः। संन्यासस्तु महाबाहो, संन्यासस्तु दुःखमाप्तुम। संन्यास बड़ा कठिन है, किसके बिना? अयोगतः, बिना कर्मयोग किए हुए संन्यास कठिन है। अब अब इसमें गीता में दो पक्ष हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि केवल कर्मयोग पर ही है तो कहते हैं कि नहीं, गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन है, संपूर्ण गीता कर्मयोग का प्रतिपादन करती है। और जिसने उसकी कठिनता के लिए कर्मयोग को जाना है, उसने उसको साधन रूप में जाना है। तो यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं भगवान, संन्यासस्तु महावत दुक्खम आप्तुम, उसको प्राप्त करना बिना योग के कठिन है। माने ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं होता है, पर सबकी बात नहीं, सबके बस की बात नहीं। इसलिए सुगम मार्ग यह है, अंतःकरण शुद्धि के लिए आप कर्म योग करें, और शुद्ध जब होगा तो ये तत्व आपको उपलब्ध होगा। ये सुगमता का रास्ता है। और जो कोई शूरवीर है, शूरवीर क्या है? अत्यंत वैराग्यवान है, जिज्ञासु है, उसके लिए कर्म योग की कोई आवश्यकता नहीं। योग दर्शन में समाधि के लिए बताया, अत्यंत तीव्र संवेगा नाम, जिनको अत्यंत वैराग्य है उनके लिए किसी आलम्बन की अपेक्षा नहीं होती, उनको समाधि ऐसा हो जाती है। और जिनको तीव्र वैराग्य नहीं है तो आलम्बन ले में, अपने गुरुदेव का आलम्बन ले में, किसी ज्योति का आलम्बन ले में, सगुण साकार ईश्वर के रूप का आलम्बन ले में, गुण का आलम्बन ले में, तो उस आलम्बन से तब उसको समाधि लगेगी। तो तीव्र संवेगवान जिनको है उनके लिए कोई आलम्बन की अपेक्षा नहीं। अब ऐसे ही यहाँ भी जिनको तीव्र वैराग्य है उनको ये अभेद बोध हो जाता है। जिनको वैराग्य नहीं है तो वो जो है कर्म योग के माध्यम से चलें, और तब वो ब्रह्म योग युक्तात्मा होंगे। तो उसी के लिए सहयोगी, जो पूर्व में कर्म योगी था और अब क्या हो गया? अब ब्रह्म योगी है, ज्ञान योगी है, कर्म संन्यास योगी है, तो वह योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति, उस ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण क्या है? निर्वाण निर्वृत्तिम, निर्वृत्ति माने व्यवहार रहित, जहां व्यवहार का अत्यंत अभाव है उसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। मोक्ष निर्गता बाण यस्य इति निर्वाण, जिससे बाण चला गया है उसको क्या बोलते हैं? निर्वाण। बाण क्या है? ये जो बाण है ना, वो गति, बाण माने गति। जब तक गति है तो निर्वाण नहीं है। गति जिसकी चली गई है, बाण माने गति, गति जिसकी चली गई है वो है निर्वाण। तो गति कौन सी है? ये चले, यही गति है? नहीं, ये स्वर्ग को जाता है, नरक को जाता है, ब्रह्मलोक को जाता है, यहाँ भी दौड़ भाग करता रहता है। ये सर्वारंभ, सर्व संकल्प, ये सब क्या है? गति है। जिसकी दौड़ भाग खत्म हो गई है वो है निर्वाण। तो निर्वाण क्या है? उसका ब्रह्म है, अनंत है, अनंत बृहद ही
वो हो गया है। ब्रह्मभूत ब्रह्म ही हो गया है। ऐसा जो कर्मयोगी था, अब उसके लिए अन्य कुछ अपेक्षा नहीं रही। अन्य सब जो है सर्वस्माद अन्यस्माद अंतरतम मदयम आत्मा। श्रुति कहती है कि जो सबसे अन्य, सबके अंतरतम है, उससे अंतरतम कुछ भी नहीं है, वो मेरा यह आत्मा है। वो सुख स्वरूप है, अधिष्ठान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। ऐसा मैं हूँ। ये इस ब्रह्म निर्वाण को वो प्राप्त हो जाता है। आगे के श्लोक में कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमसाः छिन्न द्वैतः यतात्मानः सर्वभूतेषु रताः। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। पीछे क्या कहा था उसको? योगी। योगी ब्रह्म निर्वाण, सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति। यहाँ क्या कह रहे हैं? ऋषया, ऋषि कह रहे हैं। किसी को ऐसी शंका हो, उसी श्लोक को यहाँ आगे स्पष्ट किया है, पीछे वाले श्लोक को। किसी को ऐसी शंका हो कि नहीं वो तो कर्म योगी है, अष्टांग योगी है, तो ना, वो तो ऋषया है। ऋषा गतौ धातु से ऋषि शब्द बनता, ऋषि शब्द बनता है। ऋषया गतौ धातु से गति माने प्राप्ति। यहाँ प्राप्ति अर्थ में यहाँ ऋषय शब्द है। तो ऋषि का है एक प्राप्त करता है, दर्शन है, ऐसा समझो, दर्शन है। वो मंत्र का दर्शन करने वाला होता है, अपने आत्मा का दर्शन करने वाला होता है, उसको कहते हैं ऋषिया, ऋषि। तो ये जो ऋषि है, इसका विशेषण बताया कैसा? क्षीण कल्मषा। पीछे क्या बताया था? ज्ञान निर्धूत कल्मषा। पीछे के श्लोक में आया था ज्ञान के द्वारा निर्धूत कल्मष, कर्मस यानी कर्ता भोक्तापना, पाप। और पाप ही नहीं, यहाँ पुण्य को भी लेना चाहिए। इसके पाप पुण्य धुल गए, निधूनन हो गए हैं, झड़ गए हैं, और यहाँ क्षीण हो गए हैं। समस्त कर्म ज्ञानग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुर्ते। अच्छा, प्रारब्ध कर्म में क्षीण हो गए होंगे, तो देखो संचित कर्म तो हो ही जाते हैं, क्रियामान कर्मों का श्लेष नहीं होता, आश्लेष नहीं होता, चिपकते नहीं। प्रारब्ध कर्म के विषय में देखो, तत्व दृष्टि से देखा जाए तो प्रारब्ध कर्म होता ही नहीं। सर्वकर्माणि का अर्थ ये लगाया जाए कि प्रारब्ध कर्म नहीं होता, कि जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ, आत्मा का जन्म ही नहीं है, तो प्रारब्ध कर्म कहाँ से आया? ये तो है तत्व दृष्टि। लेकिन अज्ञानियों की दृष्टि का और व्यवहार दृष्टि का से देखा जाए तो प्रारब्ध भोग से क्षीण होता है। और ये गुरु परंपरा भी जो है ना हमारी, ये व्यवहार दृष्टि की है, और शास्त्र परंपरा भी व्यवहार दृष्टि है। शास्त्र जितना बर्ताव हो तो हमारे व्यवहार दृष्टि नहीं है। हाँ, शास्त्र भी निश्चय बोध नहीं है। शास्त्र भी, ये भी एक भ्रांति है। समाज में कहने में थोड़ा सा हिचक लगती है, पर शास्त्र भी एक भ्रांति है। दो प्रकार की भ्रांति होती है, एक संवादी भ्रम, एक विसंवादी। संवादी भ्रांति, विसंवादी भ्रांति। ये कैसी है? आप रास्ते में जा रहे हैं और मंदिर में कोई दीपक जल रहा है, आपने समझा
कि ये तो मणि है, मणि चमक रही है। अब मणि लेने के लिए मंदिर में घुसा और वहां मंदिर नहीं मिला, दीपक मिला। ये है विसंवादी भ्रम। विसंवादी भ्रम है। हम सुख स्वरूप समझ करके जाते हैं और दुख मिलता है, दुख मिलता। रस्सी समझ करके पकड़ लिया सांप को। देखो ऐसा नहीं रस्सी में सांप की भ्रांति नहीं होती है, सांप में भी रस्सी की भ्रांति हो जाती है। बहुत होती है ऐसा कि सांप पकड़ लिया रस्सी समझ के, अब वो तो काटेगा। अब ये संसार जो है सुख समझ करके हम ग्रहण करते हैं, रस्सी समझ के ग्रहण करते हैं, और ये निकला सांप, और ये हमको डस ले। तो ये जो भ्रांति है ये विसंवादी भ्रांति। संवादी भ्रांति कैसी है? रास्ते में जाते हुए उसने देखा ये तो मणि है, मणि समझ के गया और मणि मिल गई। उस समय उसको पक्का निश्चय नहीं था, हाँ मणि जैसी लगती है, मणि ही है भाई, अब तो ये मणि है। मणि समझ के गया और मणि मिल गई। ये है संवादी भ्रम। तो शास्त्र क्या है? संवादी भ्रम है। शास्त्र पढ़ते ही एकदम निश्चय नहीं हो गया कि मैं ब्रह्म हूं। अभी कुछ उछल कूद है। जब ब्रह्म अभ्यास हुआ, अनुभूति हुई, तब ये शास्त्र कहेंगे निश्चय बोध कराते हैं। पर अज्ञानी के लिए ये भ्रांति है, और तत्ववेत्ता के लिए भ्रांति नहीं है। इसलिए महापुरुष के द्वारा सुना हुआ शास्त्र ये विसंवादी भ्रम नहीं रहता है। और स्वयं हम पढ़ते हैं तो ये भ्रम रहता है। ग्रंथ गांठ लगा देता है, इतनी गांठें लगा देगा कि पहले जितनी गांठ नहीं थी उससे और कई गुनी गांठ लगा देगा। तो ब्रह्म लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋष्य क्षीण कल्मषा। जिसके तीनों कर्म, प्रारब्ध कर्म भी जिसका क्षीण हो गया है तत्व दृष्टि से, या प्रारब्ध को छोड़ना चाहो छोड़ लो, आपकी इसमें छूट है। तत्व दृष्टि से विचार करते हैं तो तीनों कर्म आ गए, और कुछ बचा के रखना है, व्यवहार दृष्टि में है बचा कर रखना है, गुरु परंपरा आदि बचा के रखनी है, तो भाई प्रारब्ध कर्म को छोड़ दो। तो जिनके क्षीण कल्मष हो गए हैं, ये पाप कर्म नष्ट हो गए हैं, तीनों कर्म जिनके नष्ट हो गए हैं, और वो ऋषि है, ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त हो गया है, वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। ऐसे ऋषि के छिन्न द्वैधा, जो दुविधा मची होती है, ये जो सारी समस्या तो दुविधा की है, जिसको बोलते हैं ना, हमको तो डाउट है अभी, संशय। छिन्न द्वैधा यथात्माना, छिन्न द्वैधा, द्विधा क्या है? डाउट है, संशय है, दुविधा है। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूं? आत्म चैतन्य ब्रह्म कैसे हो सकता है? जीव ईश्वर का अभेद कैसे हो सकता है? और ये संसार कैसे मिट सकता है? ये जो संशय है, जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद, जीव जगत का भेद, जगत का भेद, जगत ईश्वर का भेद, ये जो पंच भेद हैं, ये संशय है। और इसके अलावा शास्त्र में जीव ब्रह्म की एकता का निरूपण है या नहीं है? ब्रह्म ठीक है निरूपण हो, पर किसी ने आज तक ब्रह्म को क्या देखा है?
ब्रह्म है या नहीं है? अस्तित्व एकम, चाहे क्या है श्रुति, प्रश्न, मूल प्रश्न ही नचिकेता का यह है। अस्तित्व, एक कोई कहता है कि मरने के बाद में जीव ये आत्मा है, कोई कहता नहीं है। इसके विषय में देवताओं को भी संदेह। ये तीसरा प्रश्न था नचिकेता। और सारे प्रश्न कोई भी सारी, तो ये तो कठोपनिषद की बात बताई, आत्मा के विषय में पूछा, आत्मा के अस्तित्व के विषय में प्रश्न है, मूल प्रश्न। पर सभी शास्त्रों में एक ही प्रश्न है। अब उसको चाहे अहम कह दो, चाहे आत्मा कह दो, अनेक नाम उसके दिए हैं, पर अध्यात्म में प्रश्न एक ही है कि मैं कौन हूं। बस सारे, कोई सा भी शास्त्र उठा के देख लिए, सबका एक ही है कि मैं कौन हूं। इसकी शैली कहने की अनेक प्रकार की। भागवत में कहा, क्या कहा? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरु। ये योगियों के परम गुरु, योगियों के परम, सुखदेव जी को विशेषण दिया कि योगियों के परम गुरु, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। म्रियमाणस, जो मरने वाला पुरुष है, उसकी सिद्धि क्या है? अब आत्मा की संसिद्धि के विषय में प्रश्न होगा नहीं होगा? जो नचिकेता ने किया था वही वही परीक्षित ने प्रश्न किया और उत्तर भी वही दिया। एतत्ते कथितम तात, ये सुखदेव जी का अंतिम वाक्य है। इसके बाद सुखदेव जी मौन हो गए और राजा परीक्षित ने पूजा की और जैसे आए थे वैसे चले गए। उनको ये नहीं था कि लाया नहीं गया था, फूल डाल डाल करके नहीं लाए गए थे सुखदेव जी, अन्ना फूल डाल डाल के उनको विदा किए गए थे, माला भले पहनाई थी। तो जैसे आए थे, जैसे प्रकट हो गए और वैसे ही वहां से चले गए। तो ये उत्तर दिया था, एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान नृपः हरेर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतुम इच्छसि। हे तात, हे पुत्र, जो एतत्ते कथितम तात, जो तुमने कहा था, यथा आत्मा, आत्मा को जो तुमने प्रश्न किया था आत्मा के विषय में, वो मैंने कह दिया। यदि कुछ और सुनाए होते, यदि कुछ आत्मा से इतर सुनाए हुए होते तो ये कहते कि मैंने तुमको वो सुना दिया, मैंने तुमको श्री कृष्ण की कथा सुना दी, ये कहा होता। लेकिन ऐसा सुखदेव जी ने नहीं कहा। एतत्ते कथितम तात यथा आत्मा पृष्ठवान, राजन, तो जो तुमने आत्मा को पूछा था मैंने कह दिया। हरेर विश्वात्मनः चेष्टाम किम भूयः श्रोतुमिच्छति। ये सब हरि की, हरनाथ हरि, जो सबको हरण किए हुए, अपने में समेटे हुए हैं, अपने से सबको जीवित रख, अपने में लीन कर देता, वो कौन है? हरि। हरेर विश्वात्मनः, हरेर, क्योंकि यहाँ हरि के साथ विश्वात्मा शब्द जोड़ा है। हरेर विश्वात्मा, हरि विश्वात्मा की ही सब चेष्टा हो रही है, अब और कुछ है ही नहीं, यह हरि विश्वात्मा ही है। अब इससे ज्यादा तुम क्या सुनना चाहते? अत्रानुवर्णते भीक्षणम विश्वात्, वहां कहा अत्र अनुवर्ण्यते, मैं तुमको फिर उसी का वर्णन करता हूं, बारंबार वर्णन करता हूं। ये जो मैंने तुमको सुनाया है, बहुत सारी कथा सुनाई है, अवतारों की कथा सुनाई है, मेरा इससे कोई प्रयोजन नहीं था। मेरा प्रयोजन उनसे इतना ही था कि तुम कथाओं का आलम्बन लेकर के अपने को स्थिर कर लो, शुद्धांतकरण कर लो। तुम्हारा मूल प्रश्न तो आत्मा का था।
तो मैंने तुमको ये प्रश्न बताया। तो छिन्न द्वैधा, जिनके ये प्रश्न, जिनकी संशय छिन्न हो गए हैं, जिनकी दुविधा मिट गई है, यही प्रश्न, इस प्रश्न को हम नहीं जाने, आत्मा के स्वरूप को नहीं जाने, तो अनेकानेक संशय खड़े हुए हैं, और इसको जानते ही सारे संशय छेदन हो गए। ये किसी महापुरुष से पूछो कि आपको ज्ञान होगा, तो ये नहीं कहते हो कि मुझे ज्ञान हो गया। ज्ञान कोई होने वाली चीज थोड़ी, ज्ञान आपका स्वरूप है। क्या कहते हैं? मुझ में भ्रांति नहीं है, मुझ में संदेह